अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारा ये ब्रीडर दोस्तों छतरा, तो इसको खरखरा वगैरह मार रहे हैं। तो बकरी को हम बाहर नहीं भेज रहे दोस्तों। वो बकरी तो हले कई दिन शायद लै जाए। हाँ भी खुश्क इनको चारा डाल दिया दोस्तों, उधर ब्रीडर को, इधर इन दोनों को जी। तो बाहर नहीं जा पा रही, घर ही इसको पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि बाहर बैठती उठती है, तो इसलिए इसको सफ़र नहीं करवा रहे। लेकिन इंतज़ार भी रोज़ यूँ लगता है, जब दिन पूरे होंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, बच्चा तब दे देगी इंशाअल्लाह। अब गौर ही नहीं करना। गुलाबो है यहाँ पर दोस्तों, गुलाबो के लिए भी कुछ करना पड़ेगा जी। घोड़ी को आज सुबह फिर से जंप करवाया दोस्तों, 3 जंप हो गए। अब देखते हैं शाम तक घोड़ी की हीट बाकी हुई तो देखेंगे मामला। तो ये क्या हुआ, वो शहनशाह को, बादशाह को ये मस्ताने के साथ वाले केज में था और इसके जिस्म के ऊपर जगह जगह दांतों के निशान है। तो ये इसके साथ बदमाशी की होगी मस्ताना ने दोस्तों, मस्ताने ने बदमाशी की होगी साथ वाले केज में होने की वजह से। ऐसे बकरियों के लिए खुश्क चारे पर बकरियों को रखा जाए, सब्ज़ चारा बिल्कुल बंद किया जाए तो बड़ा ही ज़बरदस्त बकरियां पल सकती हैं। इसको मैं पहले डाल कर गया था, वो खा चुका है ये। अभी मैंने इसको और ला कर डाला है। मवेशियों की सभी की रूटीन का टाइम हो गया, तो इनके लिए मकई और गन्ना और यही लिहारी गायें जो है इनको ये डालते हैं। मज़े की बात मैं आपको बताऊं, टिब्बे की रेत के लिए मैंने रेहड़ी वालों को पैसे दिए, तकरीबन 1 महीना हो गया दोस्तों, और दोबारा ये मुझे मिले ही नहीं। आज अचानक अभी रेत लेकर आ रहे हैं, 2 रेहड़ियाँ रेत की आ रही हैं। 10 रेहड़ियों के पैसे मैंने 1 महीना पहले इनको दिए थे, तो भूल ही गए, दोबारा मेरे मत्थे ही नहीं लगे। आज खुद ही रेहड़ी लेकर आ रहे हैं टिब्बे की रेत की। 10 रेहड़ियाँ गिरवानी, ये भेड़ों वाली जगह पर गिरवाते हैं। उस्ताद बड़ा देर की जल्दी ले आंदी यार। हाँ ये क्या बेली बोल ही गए ने यार। ओ बिल्ली नू बचावी बोला, बिल्ली नू बचावी का। हमारे पास बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, बिल्लियाँ खुली हुई थी और हादसा हो गया कि बिल्ली का एक बच्चा गाड़ी के टायर के नीचे आ गया। बड़ा कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था। टायर के नीचे बेचारे, उनकी आदत है, कोई भी चीज़ आती है तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो टिब्बे की रेत अंदर ये डलवाते हैं जी। वो तो बैक करके ला लाया ताकि अंदर ले जाए, तो खिलार ला सर। आप जी सुना ठीक है, मर्जी थोड़ी वेख ला यार। 1.5 महीने बाद चेता आया ही थानू। भेड़ों के ये सारी इत्थे लावनी है, वो 5-7 रेहड़ियाँ इत्थे लावनियां ने। इसको साथ के साथ चलो मैं करना खिलाने लगे हैं दोस्तों अंदर। सही है, ज़बरदस्त हो जाए बोलिया। यहाँ पर मेरा ख्याल है 2 रेहड़ियाँ ही काफ़ी होंगी दोस्तों फिलहाल के लिए। बाद में फिर ज़रूरत पड़ेगी और डालते रहेंगे। कालू को यहाँ पर बांधा हुआ है दोस्तों, ताकि ये आने जाने वाले पर इसकी नज़र पड़ती रहे और सिक्योरिटी के लिए ये ट्रेन हो। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बांधते हैं ताकि आने जाने वाले बंदों पर इसकी नज़र रहे। और भौंकता है ज़बरदस्त। चलो लो, नहीं अरे गंदिया, अरे गंदिया। कालू नो, नहीं नो। खेलना चाहता है सिम्बा की तरह दोस्तों, ये जंप करता है बंदे के साथ। ये आदत बड़ी बुरी है, इस तरह जंप करने वाली। उस इस तरह था, हमारी पानी की बारी थी दोस्तों, सब्ज़ी को पानी लगाया। और इस बार सब्ज़ी हमारी माशाअल्लाह हर साल की निस्बत बेहतर हुई है। हर मामला ही डेरे का अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुए हैं। तो सब्ज़ी लहसुन भी हमारा ज़बरदस्त चला हुआ, लेकिन सर्दी में सब्ज़ियां कम ही होती हैं। पालक, शलजम, गाजर, मूली, ये चीज़ें ही सब्ज़ी की सब्ज़ियां होती हैं। सर्दी की सब्ज़ियां होती हैं, सब्ज़ी की सर्दियां कहने लगा था मैं। और ये सरसों के पट्टे दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि इसको सेल कर दिया जाए, क्योंकि फरीद भाई वाले खेत में भी हमने सरसों लगाई हुई है और इधर हमारे ख़ुद की खेत की भी सरसों है।
तो सरसों का पट्ठा हमारे पास वैसे विरला करने में ही अच्छा खासा रोज़, इस तरह हमने यहाँ पर भी पानी लगाया और इसको होमियोक एसिड और सल्फ़र और खाद फ्लड की है। यहाँ पर जंगली कबूतरों का एक जोड़ा बैठा हुआ है, ये उड़कर सीधा डेरे पर जाएंगे दोस्तों पानी पीने के लिए। यहाँ पर आकर ये खाले पर बैठते हैं, ये देखें जाकर ऊपर बैठ गए हैं। माल मवेशी सुबह के टाइम इधर बांध देते हैं, ज़बरदस्त धूप मिलती है इस वक्त, सभी अंदर चले जाते हैं और इधर की सफाई हो जाती है। यहाँ पर सूखी ज़मीन होती है, कीचड़ नहीं मचता, तो सूखी जगह पर जानवर बैठे तो फिट रहता है दोस्तों। और एकदम से फिर अंदर आते हैं खाना खाने के लिए, तो फिर अपना पेट सारे भरते हैं दोस्तों। बछड़ी का भी हमने प्रोटोकॉल शुरू कर दिया। वलैती गाय पराली जब से शुरू किया हमने, जो इसमें बेहतरी आ रही थी वो बेहतरी ख़त्म हो गई। चराइयों के दिनों में इसमें ज़बरदस्त बेहतरी आई है और पट्ठों के ऊपर ही इनको वंडा डाल दिया। पट्ठे तो ही पा देता है। चलो ठीक है, मैं खा लो। मैं वो लियारी गां मेरा ख्याल है ज़्यादा खा जाती है, थोड़ा खाती है सफ़ेद गां। मैं तो सांझा डेरी करता थोड़ा इनू इस कोने च बन लिया कर ताकि उनकी साइड तो ज़्यादा ना खा सके। ये बाघा वाली गां ना भला पूरी ट्रेन है, वो मकसद हिसाब नहीं रहता फिर जानवर का किन्ने किन्ना खाता है। वो मकसद एक वो खा जाए 2 किलो, एक खावे किलो, तो फ़र्क तो पै गया ना माशाल्लाह। हाँ, ये देसी गाय दोस्तों, इसका भी वाइट गाय के साथ ही प्रोटोकॉल रहता है। और ये वाली बछड़ी जो है दोस्तों, ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਬੱਠਲ 'ਚ ਹੀ ਖਾ ਗਈ ਏ। ਬੱਠਲ 'ਚ ਖਾਂਦੀ ਕਰਾਣੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਵੇ ਖਾ ਲੈ। ਸਹੀ ਹੈ। इतना ही रखा सी या खा गई है? ये ले माशाल्लाह, ये भी अपना वंडा खा रही है दोस्तों। आए थोड़ा जा वंडा और उनके अगे कर दे, उनके सफेद दे इत्थों दा। हाँ बस ठीक हो गया। उन्हें अपनी रेंज च रहेगी, उनकी रेंज च नहीं जा सकेगी। बस ठीक हो गया। हाँ नहीं सही है राई, सही है। तूड़ी मकसद है जो पट्ठा है अपना वेच के की करना, मकई जल्दी जी काट के खवाइए तो उस तो बाद गंदम बीज के उत्थे माल राजी हो जाएगा। जो मकई वाली जगह दोस्तों हमने खाली करनी है और जल्दी से वो मकई खिलाकर हमने वहाँ पर गंदम की बिजाई करनी है। लेट बहुत हो गए और अगर अभी हमने जल्दी जल्दी मकई ना खिलाई तो फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएंगे। 3-4 दिन में ये क्यारा देखें आधा भी नहीं हुआ, इस स्पीड में रहे तो काम ख़राब हो गया। तो इसको सेल कर देते हैं या मकई को, इसको मैंने वंडा डाला था नहीं, चले भेड़ें आएंगी खा लेंगी। बट्ठल में से नीचे रख दिया है तो लेकिन खाकर माशाल्लाह रच चुका होगा दोस्तों। ये बकरी ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह खा रही है, नहीं इसने सफाया कर चुकी है नीचे। ये बाहर निकल कर आ गया तो चलें इसको थोड़ी देर फिरने देते हैं। इधर उधर तल्ला ही खाएगा या ये अपनी माँ के पास जाएगा। माँ को तो बिल्कुल भी भूल चुका है, बाकी तल्ला खाएगा दोस्तों। सारी घोड़ी को बस और जंप नहीं करवाना, 3 जंप हो गया आज सुबह का मिलाकर इसको। कालू के देखें ये काम सीखता है दोस्तों, बाहर रखवाली करेगा ये। इधर से बादशाह आया तो बादशाह की तरफ देखें इसका कैसा अग्रेसिव रिएक्शन होता है। तल्ला खा रहा बादशाह, थोड़ी देर इसको फिरने देते हैं बादशाह को। काम देखें इसके ना जी, तो गंदम की तरफ ही ना चला जाइए, इसको भगाना ही पड़ेगा। गंदम की तरफ गया तो काम ख़राब होगा, बल्कि इसको बंद ही करते हैं। आजकल फसलें हैं दोस्तों, किसी का उलामा शिकायत ही आएगी। कालू है ना तू पे हो पौधे दो, मैं आप ही उन्होंने गले बाहर यार खुला छड्या तू नहीं उन्हें राखी कर दिया जी, ना कर किसी और दी कर ले ठीक है। कहना नहीं कर दिया जी, करांगा। 2 रेड़ियाँ रेत की टिब्बे की यहाँ पर हमने गिरवाई हैं दोस्तों। इसको पूरे केजीज के अंदर खिलाने लगे हैं, पूरे में फैल जाए ताकि भेड़ें जो है रात को बाउल करती हैं, कीचड़ जो मचता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर चूना भी लाकर बखेरेंगे ताकि कोई सर्दियों में कोई बीमारियां वगैरह ना बने। अली पुत्र रख दे, कई वाजे की पैर दे तेरे। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੇਰੀਓ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਈ ਦਾ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ।
ਸੱਟ ਖਾ ਲੇਗਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਕੂਲੇ ਅਸਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ नहीं यही है कुछ क्यों है ये सोच रख से तो नसीबा हाँ उन्हें रोकया वे फिर कई चौकली वेरी है पानी दे हाँ ड्राम मेरा डिगे ना तो घरे बह जा नहीं जी घरे नहीं जावना है घरे नहीं जाना पानी लवावना जेड़ा काम तू करना है ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ चलो घरे ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਵੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਖੜੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਲੀਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੱਡੇ ਕੀਤੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ हाँ ये हम सोच नहीं है बाद जो हमें को हमारा डायमंड दोस्तों इसको दर्द पाँव में घुट में इसके तकलीफ है रात को किसी से उलझा तो नहीं है अब गब्बर भी नहीं है किसी से उलझने वाला ज़ख़म भी नहीं है लेकिन पाँव में इसके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कोई या तो किसी चीज़ में इसका पाँव फंसा है या पता नहीं इसके साथ बेचारे के साथ क्या मामला हुआ है इसको इंजेक्शन लगाने लगा हूँ मैं दर्द का इंजेक्शन से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मैंने माशाल्लाह दोस्तों अपने चारे का सफाया कर चुकी हैं दोबारा से इनको चारा डाला है कि और जो कसर होगी वो अच्छी तरह निकल जाएगी हमारी भैंस अल्लाह करे बस खुशखबरी सुना दे फिर आधी टेंशनें ख़त्म होंगी इंशाल्लाह इधर ये वाली दोनों गायें भी माशाल्लाह अपना वंडा खा चुकी हैं चारा इनके आगे पड़ा हुआ है अभी चारा खा रही हैं वाफर चारा है तो इस वजह से नखरे से खाती हैं दोस्तों और इसमें तूड़ी भी आज मिक्स नहीं की नीरा ही चारा इनको डाला है तो खाकर ये बैठकर रज कर बैठने वाली है तो गाय हमने सेल करनी है कोई ख़रीदना चाहे तो रब्ता कर सकता है दोस्तों इंस्टाग्राम पर टिकटॉक पर या फ़ोन नंबर पर तो डॉक्टर साहब से जो दवाई बनवाई है दोस्तों हमने वलायती गाय के लिए तो 14,400 रुपये का ये दवाई का नुस्खा है 35 दिन की खुराक है बस बस मिक्स हो गई है नहीं तो चोकले नहीं ठगा है हैं मोटी मोटी और रह तो जाती है तू इतने थोड़ा जिहा अंदर करी इन पीछे टाल है माशाल्लाह देखें ये इस पर लग चुकी है सोयाबीन के छिलके के अंदर ये मिक्स कर हम इसको दे रहे हैं अभी इसको इस खुराक पर लगा रहे हैं बाद में फिर इसको वनडे के साथ शुरू कर देनी है वाइट गाय हमारे पास से चली गई उसके बाद इसका प्रोटोकॉल लगा देना है इसको दूसरी गाय के साथ मोटा तकड़ा ताज़ा कर फिर देखेंगे सेल करनी है तो कर देंगे वरना इसमें सीमन रखवाकर वैसे सीमन रखवाकर तो बड़ा लंबा टाइम है थोड़ी तकड़ी कर बेचते हैं दोस्तों आखिरी इस पर कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब के नुस्खे पर 14,400 रुपये का नुस्खा है अगर ये एक नुस्खा खिलाकर मोटी तकड़ी हो जाती है तो कोई महंगा सौदा नहीं है अगर रेट हमें उससे अच्छा रेट मिल जाता है और अगर ये सेहतमंद ही हो गई तो फिर हम इसको सेल ही क्यों करेंगे इसमें अच्छा सीमन रखवाकर बड़ी गायें हैं अच्छा बच्चा लिया जा सकता है दूध भी इसने हमें बड़ी देर तक अभी तक दूध पिलाती रही और अभी भी बल्कि एक टाइम मिलती है लेकिन दूध कम देती है आधा किलो दूध देती है मुश्किल से तो खैर ये भी हमने सेल करनी है सेल हो गई तो अच्छा रेट मिला तो इसको सेल कर ही देंगे जी बाकी मोटी तकड़ी हो जाएगी डॉक्टर साहब ने कहा कि गारंटी शुदा मोटी हो जाएगी इंशाअल्लाह तो गुलाबों के लिए दोस्तों बहुत सारे मेल देखे हैं हमने अभी मेरी मोहसिन भाई जिनसे हमने गुलाबों जिनके ज़रिए ली थी और उनकी घर की ब्लड ही चल रही है तो उनसे भी बात हुई है और उन्होंने बहुत सारे डॉग दिखाए हैं दोस्तों एक ये डॉग है और देखें ये भी वही डॉग है और एक ही घर में ये 3 डॉग खड़े हुए हैं और इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना है दोस्तों ठीक है हाँ जी इन तीनों में से एक डॉग सिलेक्ट करना है दोस्तों तीनों ही बड़े फेस में है बड़े ही ज़बरदस्त डॉग है और इन कैल्शियम दे रहे हैं तीनों में से एक डॉग सिलेक्ट करना है दोस्तों और भी बहुत सारे डॉग देखे हैं लेकिन मेरी तरजीह जो है वो वाइट डॉग की है हमारी ये बछड़ी जो है इसको अलग से देखें चोकर के अंदर दोस्तों कैल्शियम खिला रहे हैं और इसके लिए भी ये दवाई डॉक्टर साहब देकर गए हैं उसको आज शाम को अज लाजमी आप बह के मिक्स करनी है दवाई सुबह तो फिर इनू वो शुरू कर देनी है तो ये कैल्शियम बंद हो जाना है उनके कैल्शियम कुल्शियम सारा कुछ मिक्स है गया ने समझ गया
इसका बच्चा डिलीवर होने से पहले पहले इसको कैल्शियम पूरे करने हैं दोस्तों। इसका जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है इंशाअल्लाह। तो देखिएगा कि इसका बच्चा बड़ा ही ज़बरदस्त सेहतमंद बच्चा होगा इंशाअल्लाह। और वो जो बछड़ी है ये वाली, इसका भी प्रोटोकॉल लगाना है दोस्तों, ठीक है। बाकी सेहत में ज़बरदस्त है, अब माशाल्लाह सेट होती जा रही है। बीच में थोड़ी सी कमज़ोर हुई थी, अब माशाल्लाह बेहतर होती जा रही हैं। फिर ये वलायती क्रॉस बच्चियाँ इसी तरह पतली दुम ही नज़र आती हैं। बकरियां आ गई हैं दोस्तों हमारी बाहर चराई से, माशाल्लाह जवान लेकर आ गया। और गुलाबों को हमने भी जवाना है। ओए पप्पू कल ही तैयार हो सी सोजी शब्दी वे क्लोज करती पई, खून अज आखिरी सुटती पई है। अब कुत्ते तो नेड़े ही नहीं जाती पई। तो गुलाबों के लिए जो मेल हमने ढूंढा है दोस्तों, कई सारे ऑप्शन है और ऐसा मेल है इंशाअल्लाह हमारा शौक पूरा करवा देगा दोस्तों। बहुत अलग अलग क्वालिटी के डॉग दिखाए हैं। स्टड फीस पर हम इसकी मीटिंग करवा रहे हैं ताकि ये कि शौक अच्छा पूरा हो जाए। जिसने ऐसी बात है क्वालिटी रखी हुई है वो स्टड फीस तो लेगा ही लेगा। तो ये मेहरबानी है दोस्तों की कि वो हमें मीटिंग करवा कर देंगे दोस्तों। मोहसिन भाई ने हमारे पास आना है, वो आए हुए हैं यूएसए से, और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि मोहसिन भाई तुसी ये साड़ा पैंदा कढ़ सकते हो। तो फार्मिंग के मामलात हैं, जाना आना बड़े मुश्किल होना था। तो मोहसिन भाई ने मेहरबानी की है, शफकत की है, उन्होंने कहा तलहा भाई भिजवा दें। तो कई सारे डॉग्स उन्होंने देखे, तो उनमें से एक आध मैंने कहा मोहसिन भाई जो आपको अच्छा लगे उनमें से करवा लीजिएगा। 3 डॉग देखें, इसके अलावा भी देखें, मैं पिक्चर्स वगैरह अटैच कर दूँगा। वैसे ऐसे करनी तो नहीं चाहिए किसी की प्रमोशन। अब डॉग पता नहीं हम कौन सा इनमें से करवाएं, खैर फिर भी आपको चंद पिक्चर्स ऐड कर दूँगा। ये बछड़ी जो है इसको कैल्शियम दे रहे हैं दोस्तों, ये नखरे से खा रही है। वैसे उसने शौक से खाया है, ज़्यादा पाया है, थोड़ा पावना है, अद्धी प्याली तो थोड़ा ही होवे। क्यों पूरी प्याली पा के लाया? पूरी प्याली बहुत घनी है इंदे वास्ते, बड़े जानवर वास्ते पूरी प्याली है। पूरी प्याली भर के तो बड़े जानवर भी नहीं कदे पानी जहन च रखी मेरे है, समझ गया मकसद। बड़े जानवर ਨੂੰ प्याली तो थोड़ी जी घट होवे, छोटा जानवर होवे ना। हाँ बच्चे ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ 2-2 ਕਿਲੋ 3-3 ਕਿਲੋ ਸਭ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, समझ गया। आ कदे कट्टी ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਕਦੇ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਬਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 2 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰ। प्याली एक पा लिया कर, खुआ 2 जानवरों दिया कर। एक प्याली ज़्यादा है दोस्तों, एक प्याली में तकरीबन 110-20 ग्राम बन जाता है। प्याली से कम हो तो 70-80 ग्राम जो है वो बड़े जानवर के लिए ठीक रहता है। और छोटे जानवर के लिए, हाँ ये भी शोकला खाता, छोटे जानवर के लिए दोस्तों तकरीबन 30-35-40 ग्राम बहुत है जी, इनफ होता है। तो खैर 2 को सभी को ही हमने सारे का शुएब जहन च रख, सही है ना। कदे किस ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ कदे किस ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, मकसद है सारे ਨੂੰ कैल्शियम आप पूरे करने ने। नीले गुलाबों की वाक हो गई है दोस्तों हमारा, बाकियों को बकरे को। और ब्रीडर जो रज़ा भाई का है उनको हमने ये डाल दिया। और ये जो चने का छिलका हमने मंगवाया दोस्तों, चने का करा भूसा जो है बचा हुआ ये होता है। इसको खाते तो बड़े शौक से हैं, लेकिन इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। ये मिट्टी भी नहीं होनी, मेरा ख्याल है चने का पाउडर जो होना है। हमें ब्रेक लाने हैं, कल इन सफाई करने हैं। तो इनकी बारी बारी सभी की पानी पिलाने की बारी। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों गुलाबों का टाइम होने में, 5:15 बजे हमने इसको रखवाना है। तो ये लें दोस्तों गुलाबों को लाहौर भिजवाने वाले हैं जी। कि जल्दी जल्दी फड़ रहा रियाज, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं, 10 मिनटों के अंदर अंदर पर डूंगे पहुँचना है। हुणे राबता होया बंदे नाल, अगे राबता नहीं हो रहा। मैं भेड़ हम फिर किसी टाइम लवा दे स इनू गलाई आ 4:40 की गड्डी आनी है। वो कहता 10 मिनटों के अंदर अंदर भिजवा दे इसनू। ये जी 5:10 पर गाड़ी का टाइम है दोस्तों। और गुलाबो जा रही है जी इसको लाहौर रियाज। और पप्पू भाई से रिक्वेस्ट की है कि डेरे के कुछ काम है, कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैंने ही जाना था, लेकिन अल्लाह के हवाले है गुलाबो दोस्तों। और दुआ कीजिएगा गुलाबो कन्फर्म गब्बन हो जाए। गुलाबों के बड़े प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे, बहुत प्यारा मेल हमें मिला। अल्लाह एक दर बंद करता है तो 100 दर खोल देता है, ये बात ऐसे ही नहीं बनी है दोस्तों। तो इंशाल्लाह पूरे प्रोटोकॉल के साथ गुलाबो जो है वो वापस आएगी। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।